जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। आपकी इनायत को समझे, आपकी रहमतों की कद्र करें। बस इतनी सी अरदास है हमारी आपसे मेरे गुरु जी। जिस हाल में रहें, जहाँ भी रहें, बस आपका ही शुक्राना करते रहें। संगत जी, हम चंडीगढ़ की जोगा आंटी का सुनेंगे। चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। 1995 में मेरे भाई ने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया। पहली बार मैं उनके चरण स्पर्श कर ही रही थी कि उन्होंने मुझे जतिंदर कहकर संबोधित किया। मैं चौंक गई क्योंकि यह मेरा औपचारिक नाम है और कोई मुझे इस नाम से नहीं पुकारता है। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोगा से संबोधित करते हैं और मेरा ये औपचारिक नाम केवल मेरे घनिष्ठ परिवार वालों को ही पता है। खैर, मैंने इसे संयोग समझकर टाल दिया। जब मैं अगली बार गुरुजी से मिलने गई तो मैं योग मुद्रा में अपनी आंखें बंद कर गुरुजी के सामने बैठ गई। संगत जी, अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं पृथ्वी से ऊपर उठकर वायु में तैर रही हूँ। अपने आप मेरे दोनों हाथ पृथ्वी को छूने के लिए कोशिश करने लगे और मुझे एकदम से झटका लगा। जब मैंने गुरुजी को देखा तो वो मुस्कुरा रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने ही ये विश्वास पैदा करने के लिए ऐसा किया था। आज तक मुझे वह हवा में तैरना याद है। 3 वर्ष की आयु से मुझे अस्थमा रहा था और पिछले 30 वर्षों से मैं हर दिन विभिन्न मात्रा में 5 से 30 मिलीग्राम तक स्टीरॉयड की गोलियां खाती आई थी, जिसके फलस्वरूप मेरी पाचन क्रिया बहुत कमजोर हो गई और पेट के रोग और बहुत सारे संबंधित रोग उत्पन्न हो गए। अस्थमा और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए अक्सर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। गुरुजी की संगत में आने के बाद धीरे धीरे सब मेरे रोग और तनाव समाप्त हो गए। संगत जी, हर बार संगत में आकर मुझे और शक्ति मिलती रही और शांति मिलती रही। कुछ ही दिनों में गुरु कृपा से मैं अपने आप को सामान्य अनुभव करने लगी और रोग का उपचार बिना किसी मेडिसिन से होता रहा। सिर्फ केवल, संगत जी ध्यान दीजिए, केवल लंगर और गुरुजी में आस्था से मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई। कुछ वर्ष पूर्व मेरे पति ने अपने रिकॉर्डिंग सेंटर के लिए बहुत कीमती स्विट्जरलैंड से मशीनें ली। बिजनेस में बहुत अड़चने थी और मशीनों की बहुत आवश्यकता थी। संगत जी, प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग सेंटर के लिए उन्हें भारत में इंपोर्ट कराने में बहुत अधिक और जटिल नियम थे, इसलिए बहुत कठिनाइयां सामने खड़ी हो गई। फिर अचानक ही उस विदेशी कंपनी से कोई सज्जन आए और उन्होंने मेरे पति से मिलकर कुछ बातचीत की और उस बातचीत के बाद इंपोर्ट करने में हमारी सहायता की। हम उनको जानते भी नहीं थे। ऐसा लगा जैसे उन्हें हमारे पास किसी ने भेजा हो। बिजनेस में सारी जो उत्पन्न कठिनाइयां थी धीरे धीरे दूर हो गई और इसके लिए हम गुरुजी के बहुत बहुत आभारी हैं। ऐसे ही एक अवसर पर एक प्रसिद्ध पंजाबी गायिका गुरुजी की संगत में गाने के लिए आ रही थी। गुरुजी ने मेरे पति को उनके कार्यक्रम के लिए रिकॉर्डिंग करने को कहा। उस स्थान पर संगीतकार के खुद के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पहले से ही लगे हुए थे। जब मेरे पति ने गुरुजी को इस बारे में बताया तो गुरुजी ने उन्हें संगत में बैठकर शाम का आनंद लेने को कहा। 3 घंटे का कार्यक्रम होने के बाद गुरुजी ने रिकॉर्ड किए हुए गाने को बजाने को कहा, पर संगत जी कोई आवाज ही नहीं आ रही थी उस रिकॉर्डिंग से। आधे घंटे तक इंस्ट्रूमेंट से उलझने के बाद साउंड इंजीनियर ने बताया कि कोई गाना रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरे पति की ओर देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में वो रिकॉर्डिंग खुद करेंगे, खुद ही रिकॉर्डिंग का कार्य संभालेंगे। गुरु कृपा से संगीत का वो टेप जो मेरे पति ने रिकॉर्ड किया था आज भी प्रत्येक संगत में बजाया जाता है। हालांकि गुरुजी अपनी कृपा देने के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाते हैं। आवश्यक ये है कि उनके कथन पर पूर्ण रूप से पालन किया जाए। संगत जी, आपको मेरी भाभी के प्रसंग से ये बात स्पष्ट हो जाएगी। मेरी भाभी 8 वर्ष की आयु से माइग्रेन से ग्रस्त थी। एक बार गुरुजी की संगत में उसे ये दर्द यानी कि माइग्रेन का जो दर्द है वो शुरू हो गया। लंगर के समय गुरुजी ने उसे 2 चपातियां दी। उसने बहुत हिम्मत करके उन चपातियों को खाया, पर उसके बाद गुरुजी ने उन्हें 2 चपातियां और दे दी। उसमें से उसने एक ही खाई और दूसरी अपने बैग में छिपा ली, क्योंकि उनसे वो चपाती खाई नहीं जा रही थी। शीघ्र ही उसका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। जब मेरी भाभी अगली बार गुरुजी की संगत में आई तो उसने गुरुजी से कहा कि उसका माइग्रेन का दर्द लगभग समाप्त हो चुका है।
वो बोली, गुरुजी केवल 10% बाकी है। गुरुजी हंसकर बोले कि यदि उसने चौथी चपाती भी खाई होती तो उसका रोग पूरा समाप्त हो गया होता। वो चौंक पड़ी क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि उसने चपाती छुपाई थी। संगत जी, गुरुजी की कृपा मेरे परिवार पर बहुत रही है। मेरे पिता एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से रिटायर्ड हुए हैं और गुरुजी के परम भक्त हैं। एक दिन वो मेरे भाई के साथ संगत में गए। गुरुजी ने मेरे भाई को बाजार से 51 रुपए के पान के पत्ते लाने को कहा। फिर गुरुजी ने वह पान के पत्ते मेरे पिता के पेट पर रखे और कहा कि उन्होंने उनकी सर्जरी कर दी है। पर संगत जी, मेरे पिता को कुछ समझ ही नहीं आया क्योंकि वो अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ समझ रहे थे। उन्हें कुछ था ही नहीं। परंतु कुछ दिनों के बाद मेरे पिता की यूरिन में ब्लड आया और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। डॉक्टर्स ने पेनक्रिया में कैंसर होने की पुष्टि की और उनकी सर्जरी कर दी गई। स्पष्ट था कि गुरुजी ने उनको आशीर्वाद पहले ही दे दिया था। यदि गुरुजी ने वह प्रक्रिया नहीं की होती तो उनके इस रोग का कभी पता नहीं लगता। गुरुजी ने इस प्रकार से उनके रोग का पता लगने से पूर्व ही उसका उपचार कर दिया था। एक अन्य अवसर पर गुरुजी ने एक ऐसे व्यक्ति जो कभी उनसे मिले ही नहीं थे, उनका उपचार कर हमें भाव विहल कर दिया। संगत जी, हमें कुत्तों से बहुत प्रेम है। हमारे घर में पशु चिकित्सक आते रहते थे। एक दिन जब वह हमारे घर आए तो बहुत चिंतित दिखे क्योंकि उनके ससुर 3rd स्टेज के कैंसर रोग से पीड़ित थे। वह और उनकी पत्नी उनके ससुर से मिलने हॉस्पिटल जा रहे थे और मैं बाहर खड़े अपने पति का इंतजार कर रही थी। उनकी पत्नी से मिली और उनसे बातचीत की। हालांकि इससे पहले उसने गुरुजी के बारे में न सुना था, ना ही वो उनके बारे में जानती थी। मैंने उसे गुरुजी का एक छोटा स्वरूप दिया। वह अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने गुरुजी का वह स्वरूप अपने पिता के तकिए के नीचे रख दिया, जैसा मैंने उन्हें कहा था। उस रात को उनके पिता की कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ी, पर अगले ही दिन उनमें आश्चर्यजनक सुधार आया और संगत जी, 4 दिन में हॉस्पिटल से वे घर आ गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें उनके रोग को खींचकर बाहर निकाल दिया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी पीठ में एक गड्ढा सा बन गया था। हम सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब वह संगत में आए। उनके ससुर ने जब मुझे धन्यवाद दिया तो मैंने कहा कि उन्हें गुरुजी का शुक्रिया अदा, उन्हें गुरुजी का धन्यवाद करना चाहिए। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी बहुत ब्लेस किया है। मेरे बच्चे जब स्कूल में पढ़ते थे तब गुरुजी अमरीकी कहकर उन्हें पुकारते थे। हमें इसका कारण समझ में नहीं आता था। बच्चों के मन में विदेश जाने की न तो कोई रुचि थी, न ही कोई योजना, परंतु वह तो भविष्य देखते हैं। आज मेरा बड़ा पुत्र कनाडा में है और छोटा बेटा कैलिफोर्निया में। गुरुजी ने मेरे बच्चों के अध्ययन में भी बहुत सहायता की। संगत जी, गुरुजी की दया से मेरा छोटा बेटा कंप्यूटर साइंस की परीक्षा में पूरे स्टेट में द्वितीय स्थान पर आया। आज के युग में धोखा, संदेह और नेगेटिविटी बहुत अधिक है। हर जगह रोग ही रोग है। गुरुजी से मिलकर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। उन्होंने जीवन के कष्ट और समस्याएं दूर कर विश्वास, स्वास्थ्य और आध्यात्म दिया है। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद और प्यार से प्रत्येक संगत को उनके सामने बहुत खास होने का आभास होता है और प्रत्येक दिन उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद के साथ गुजरता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसा ही एक सत्संग हम गुप्ता आंटी का, जो दिल्ली की रहने वाली है, उनका सुनेंगे। मैं किसी ऐसे गुप्त रोग से पीड़ित थी जिसका उपचार नहीं हो रहा था। सब प्रसिद्ध हॉस्पिटल्स, इंद्रप्रस्थ, अपोलो, मैक्स, एम्स आदि में मेरे बहुत सारे टेस्ट हो चुके थे, किंतु किसी रोग का पता नहीं चल रहा था। मैंने लगातार गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में सेवा करने को कहा। मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 4-5 दिन के बाद जब मैं डॉक्टर के पास गई तो मेरे रोग का पता चल चुका था। वह एक गंभीर प्रकार का ब्लड इन्फेक्शन था। डॉक्टर ने मुझे चेतावनी दी कि उपचार लंबा होगा और दर्द भी बहुत होगा, परंतु गुरुजी को ये कभी स्वीकार नहीं था कि उनके भक्त को इतना कष्ट उठाना पड़े। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर मेरा इलाज शुरू किया गया, परंतु 4 दिन के बाद ही मुझे वहाँ से छुट्टी मिल गई और मुझे मेडिसिन लेने को कहा गया। अब मैं गुरुजी के आशीर्वाद से पूरी तरह स्वस्थ हूँ। ऐसी कृपा असाधारण नहीं है। संगत जी, जब भी गुरुजी कुछ निर्देश दे या इशारा दे तो उसको आप पालन करिए। उसका तर्क मत ढूंढिए। उनका आदेश भक्त के लिए उनका आशीर्वाद है और उसके लाभ के लिए है।
गुरुजी को धन, उपहार या प्रसन्न करने वाले भाव पसंद नहीं है। वो केवल सच्चे प्रेम से प्रसन्न होते हैं। ऐसा प्रेम जिसमें कोई आशा न हो, ऐसा प्रेम जिसमें कोई प्रतिबंध न हो, कोई शर्त न हो और गुरुजी का कहा स्वीकार करे। गुरुजी को केवल प्रेम से स्मरण करने की आवश्यकता है। अंत में सभी गुरु संगत की ओर से मैं यही प्रार्थना करूंगी कि हाथ मत छोड़ना गुरुजी, कठिन इम्तिहान है। आपके साथ से गुरुजी मेरी हर राह आसान है। खोने मत देना गुरुजी जमाने की भीड़ में, क्योंकि आपके सहारे ही हमारी पहचान है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।